कर्म अकर्म क्या है? कर्म अकर्म माने जैसे कर्म कर रहे हैं ना, कर्म आत्मा का तो कोई कर्म है नहीं, हमारा तो भगवान से संबंध हो। जागतिक दृश्यमान जागतिक जो कर्म है, ये कर्म जैसे संसार में है। संसार में स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार लेके उनके पालन पोषण, पैसा कमा धन कमाना, ये आदि साधु संत सेवा आदि सभी जब तक शरीर है तब तक कर्म है। कर्म करना पड़ेगा। कर्म विवश के जीव कर्म करता है। कर्म कभी निष्कर्म होना संभव नहीं है। कब तक कर्म कर्म तो जो ज्ञानी होते हैं वो क्या देखते हैं, ये कर्म करते हैं। कर्म हमको करना शरीर में है, तो जब तक शरीर में है तब तो कर्म करना पड़ेगा, लेकिन ये हमारे आत्मा से संबंध नहीं है। ये जानकर कर्म में वो अकर्म देखते हैं। कर्म कर रहे हैं लेकिन ये हमारा कर्म नहीं, कर्म में अकर्म देखते हैं और अकर्म में कर्म देखते हैं। अकर्म में कर्म कैसे? माने ये तो कर्म हमारे लिए है नहीं। हम तो भगवत उपासना भगवान से जब जिस स्थिति में जाकर के भगवत चरण में एक तल्लीनता, तन्मयता, निश्चलता हो जाती है, उस स्थिति में जाकर के समस्त इंद्रिय निष्क्रिय हो जाता है, तो कर्म ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है। तो लेकिन जब तक शरीर में शरीर धर्मी है, शरीर में आत्मबुद्धि है, तब तक उसको कर्म चेष्टा रहती है और कर्म उसको करना पड़ता है विवशता। जैसे हम साधु हैं, साधु होने से भी हमको कर्म करना पड़ेगा। कैसे? हमको स्नान ध्यान करना पड़ेगा, हमको भिक्षा करना पड़ेगा, हमको रसोई करना पड़ेगा, हमको भोग लगाना, क्यों ये करना पड़ेगा। जब तक शरीर है कर्म करना पड़ेगा। लेकिन वो देखते हैं कि ये कर्म जो है हमारा कर्म नहीं, इंद्रिय का कर्म है। हम तो ठाकुर जी से हमारा नित्य संबंध हो, तो कर्म में अकर्म देखते हैं। और अकर्म कर्म, अकर्म माने ये कर्म तो हमारा नहीं है, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। अकर्म फिर करना पड़ता है, अकर्म भी कर्म करना पड़ता है। तो अकर्म कर्म ये ज्ञानियों के लिए है, ऐसे है ना। लेकिन जो भक्त है ना, वो ऐसे नहीं। वो क्या देखते हैं, जो भी कर्म करते हैं वो प्रभु करा रहे हैं हमारे द्वारा, इस इंद्रियों के द्वारा प्रभु करा रहे हैं, हमारे कर्म नहीं है। बस हमारे कर्म के एकमात्र उद्देश्य है प्रभु की प्रसन्नता। तत्कर्म हरितोषं सा विद्या तन्मतिर्जया। कर्म क्या है? तत्कर्म क्या कर्म? हरितोषं, जिसमें भगवान प्रसन्न होते हैं, बस वही कर्म है। बाकी कर्म सब बंधन का कारण है। तो ये भी कर्म हमको करना पड़ता है। तो भगवत प्रसन्नता के लिए हमको कर्म करना पड़ेगा। वो कर्म कैसे हैं भाई? हमको तो संसार निर्वाह करना पड़ेगा, हमको काम धाम करना पड़ेगा, हमारी स्त्री पुत्र परिवार है, ठीक है। हमारा आसक्ति नहीं होने से भी हम संसार में रहते हैं, हमको कर्म तो करना पड़ेगा। हमारे क्षुधा निवृत्ति के लिए, हमारे क्षुधा निवृत्ति के लिए भी हमको कर्म करना पड़ेगा। तो कर्म तुम कहते हो जो तत्कर्म हरितोषं, भगवत प्रसन्नता ही हमारे कर्म होनी चाहिए। तो कैसे होगा संभव? कैसे? बोलते हैं ना, जो कर्म कर रहे हैं वही करो। तुम जानो ये प्रभु तुम्हारे द्वारा करा रहे हैं कर्म, और तुम्हारे कर्म के एकमात्र उद्देश्य है प्रभु की प्रसन्नता। प्रभु तुम प्रसन्न हो जाए, ये हमारे कर्म नहीं। हम नौकरी कर रहे हैं, चाकरी करते हैं, जो भी करते हैं, जो दुकानदारी करते हैं, ये करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं, तो जानते हैं ये हमारे कर्म नहीं, ये प्रभु उनके कर्म करा रहे हैं। वो प्रभु की इच्छा, इसमें हमारे लेना ना देना, मगन रहना, बस इंद्रियों के द्वारा कर्म करा रहे हैं। और ये कर्म का उद्देश्य है प्रभु की प्रसन्नता। और वो कर्म जो है उसके द्वारा भगवत सेवा, प्रभु की सेवा, भगवत इत्यादि सेवा, ये है उनकी एकमात्र जीवन का उद्देश्य। तो वो कर्म उसका मुक्ति का कारण हो जाता है, वो कर्म उसका बंधन का कारण नहीं होता है। लेकिन वही कर्म जब अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, जब कर्तृत्व अभिमान लेकर के मैं करता हूँ ऐसे अभिमान लेकर के, स्त्री पुत्र कन्या आदि में आसक्त होकर उनके सुख संपादन के लिए जब हम ये कर्म करते हैं, तो ये कर्म हो जाता है उसका बंधन का कारण, उसका संसार चक्र में आवर्तन का कारण हो जाता है। और यही कर्म जब भगवान के लिए समर्पित होता है, तो यही कर्म हमारे मुक्ति का कारण हो जाता है। बस भावना के परिवर्तन, कर्म का परिवर्तन नहीं। कर्म जैसे कर रहे हो करो, लेकिन भावना का परिवर्तन बस। जत करोषि जद स्नासी, जत जोहिष जदासी, जत जत तपस्यासी कंतो तत्कुरुष्व मदर्पणम, शुभाशुभ फलैरवं मोक्ष से कर्म बंधन संन्यास जगजुक्तमा विमुक्तमा उपस्थित।